बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की हम लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 के हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर गए थे। उसके बाद अब जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कवर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। Solve the following complex equations। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आपको दी होंगी और हमें उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन है जी x, y इंटू 2, 3 will be equal to -4, 7। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, वो ये है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन होती है या कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपके पास एक सिंपल जनरल टर्म जो लिखी हुई होती है वो कैसे होती है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इट मीन्स के जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू होती है जो वो y की होती है। मतलब कि फर्स्ट वैल्यू रियल पार्ट होता है और सेकंड वैल्यू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो रियल पार्ट होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट। यहाँ भी फर्स्ट वैल्यू रियल पार्ट और सेकंड वैल्यू इमेजिनरी पार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, मतलब ये हमें बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद जो है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इन दोनों को एज इट इज छोड़ना है क्योंकि इनकी हमें जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, इन दो को कन्वर्ट कर देंगे जी। देखें, फर्स्ट रियल पार्ट, कॉमा हटेगा तो प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ क्या आ जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू -4 एज इट इज, कॉमा हटेगा तो प्लस साइन, उसके बाद 7 आयोटा। नाउ अब इसके बाद हमारा काम शुरू होगा। ये 2 + 3 आयोटा एक्स कोमा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स कोमा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, -4 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा के। नाउ देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं मैं आपको ये बताता आया हूं कि जब कभी फ्रैक्शन के अंदर आयोटा आ जाए तो हमें उस आयोटा को क्या करना होता है, खत्म करना होता है। और खत्म करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसको हम कहते हैं रैशनलाइज। तो हम इसे क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज क्या होगा, नीचे वाली टर्म से सामने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे साइन चेंज करके। तो एक्स कॉमा वाई तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू ये दोनों टर्म्स एज इट इज, -4 + 7 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। इस टर्म से सामने मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा साइन चेंज करके। तो ये +3 आयोटा है तो यहां आ जाएगा -3 आयोटा। ना ऊपर वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली दोनों टर्म्स। सो x कॉमा वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा प्लस माइनस माइनस, 4 2 टाइम्स 8, माइनस माइनस प्लस, 4 3 टाइम्स 12, साथ में आयोटा। अब 7 की बारी, प्लस प्लस प्लस, 7 2 जा 14 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21 आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर। तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इसकी जगह -1 लिख देते। जबकि नीचे फॉर्मूला बंद हो रहा है a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। a की वैल्यू दोनों में 2 है और b की वैल्यू 3 आयोटा। ठीक है जी, मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं ऊपर से इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है,
इसके बाद ऊपर कर रहे हैं सॉल्व। सो x कॉमा वाई इज इक्वल टू अब देखें 12 और 14 प्लस हो सकते हैं दोनों, तो प्लस कर देंगे -8 प्लस 12 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 और 2 16 और 10 26 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 21 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 और आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1 के इक्वल। सो x कॉमा वाई इज इक्वल टू, अब ये 8 और 21 जो है वो प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस। अब 21 में से 8 माइनस होगा, कितना बचेगा हमारे पास 21 में से 8 हम निकाल देंगे तो आपके पास बचेंगे जी 13। ठीक है 13 बचेंगे, 13 ही बच रहे हैं ना, हाँ 13 बचेंगे। और 13 क्योंकि 21 प्लस का था तो प्लस का साइन इसके साथ आ गया, और प्लस 26 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ऊपर से देखें 13 कॉमन आ रहा है तो 13 कॉमन ले लिया, यहां से 13 बाहर चला गया 1 बच गया, प्लस 13 के टेबल में 26 2 टाइम्स आता है और साथ में आयोटा डिवाइड बाय 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 और 13 कैंसिल। सो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है नीचे का मुझे मिटाना पड़ेगा तो ये मैं रेस कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लें। नाउ देखिए जब बीच में इक्वल टू आ जाए और दोनों साइड जो है आपके पास दो ब्रैकेट्स हो तो यहां पर हम करते हैं कंपेयरिंग। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या होगा कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी और सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल होगी तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 1। ठीक है और सेकंड टर्म जो कि y है वो नंबर के इक्वल होगी, आयोटा हटा देंगे तो y किसकी इक्वल हो जाएगी 2 के। तो ये आपके पास क्या हो गए आंसर आ गए, दो x की और y की वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है जी उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, इजी है इतना मुश्किल नहीं है, बस रूल्स याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ फॉर्मूला खुल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है अब फॉर्मूला खुलेगा, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 3 आयोटा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 3 आयोटा। ठीक है x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू पहले नंबर मल्टीप्लाई होंगे 2 3 जा 6 साथ में x और आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 आयोटा का स्क्वायर इज -1 उसकी वैल्यू पुट कर दी 2y आयोटा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस माइनस -9 इक्वल टू 2y आयोटा। अब देखिए मैं एक्स स्क्वायर और 9 को एक साथ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -9 प्लस 6x आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। मैंने इन दो टर्म्स को एक साथ कर लिया और इस x को आगे प्रोसीड करवा दिया। नाउ लुक ये पूरा एक रियल पार्ट है, ठीक है और ये इमेजिनरी पार्ट है। लेफ्ट साइड की बात करें, राइट साइड पर अगर हम देखें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है।
तो जब रियल पार्ट नहीं होता तो हम रियल पार्ट को 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो कंपेयर करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। सिंस राइट साइड पर रियल पार्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 कंसिडर कर लेंगे। और लेफ्ट साइड पर सॉरी इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल हो जाएगा। तो 6x आयोटा कितने के इक्वल हो जाएगा, 2y आयोटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहां से x को सेपरेट कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस का 9 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 9। स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लगा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स आ गया। 9 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको हम यहां पुट करेंगे। तो यहां पुट करने पर हमारे पास देखते हैं क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू आई है प्लस माइनस 2 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। देखें 2 और आयोटा को यहां लाके हम डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये सॉरी प्लस माइनस 3 है, हम प्लस माइनस 3 लिख देते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस माइनस 18 आयोटा, और इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 2 आयोटा इज इक्वल टू वाई। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, आयोटा और आयोटा कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच गया, प्लस माइनस 9। अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू प्लस 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 9। और हम x की वैल्यू माइनस 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 9। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, सिंस क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं आपको जरा सा बता देता हूं कि वी हैव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यह हमारे पास पूरा एक ग्राफ होता है जिसके अंदर ये साइड होती है पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। इनके नाम होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। ये वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनमें वैल्यूज किस तरह से होती है, तो आप देखें तो इस हिस्से के अंदर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब ये कि जब हमें ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज दी जाएंगी और बीच में कॉमा लगाया जाएगा तो हमें ये पता होगा कि फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें उनके साइंस से देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे और इनको किस तरह से प्लॉट करना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, फर्स्ट के सामने वाला होता है थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है तो थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे। ये देख सकते हैं इस रीजन के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो x की वैल्यू आप देखिए क्या आ रही है, इस रीजन में नेगेटिव आ रही है, जबकि y की वैल्यू इस रीजन में क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव। और इसके ऑपोजिट सामने वाले क्वाड्रेंट फोर्थ के अंदर यहाँ x नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा, y नेगेटिव होगा और x क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको याद करने का तरीका है क्रॉस में, फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव, थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव, सेकंड के अंदर x पॉजिटिव और फोर्थ के अंदर सेकंड के अंदर x नेगेटिव और फोर्थ के अंदर y नेगेटिव। ठीक है जी, ये आपके पास एक पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है
इनको जो है वो देखते हुए हमें जो है वो जो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हमें उसको प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे आपने उसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर पुट करना है। तो मैं यहाँ पहले सारे पार्ट्स लिख लेता हूँ। 2,3, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। 3,4, पार्ट नंबर 3 है। -5,7, पार्ट 4 है। -6, -2, -6, -2, 5 है। 0,6, 0,6, और पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -5,0। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। हम एक साथ ही कर लेते हैं, यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y। नाउ देखें, ये जो सेंटर पॉइंट है दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0। उसके बाद इन क्वेश्चंस में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0 है। तो मतलब हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और कहां तक जाएंगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7। तो हम 7, 7 सबसे बड़ी है, एक इससे हम ज्यादा रख लेते हैं, 8 तक जाएंगे। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। इसी तरह नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये आ गया -8। ठीक है, इसी तरह नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इसी तरह ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए हमारे सारी वैल्यूज जो मिनिमम से मैक्सिमम तक हो सकती थी। ठीक है जी, अब हम देखते जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और इसको प्लॉट करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अब फर्स्ट वैल्यू देखें, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमें 2 डिजिट तक x एक्सिस पे जाना है और 3 डिजिट तक y एक्सिस। तो ये हम आए x एक्सिस पॉजिटिव पे 1 और 2 डिजिट तक। ठीक है, और इसी तरह हम 1, 2, 3, तो यहां से हम ऊपर जाएंगे और यहां से हम नीचे आएंगे। तो ये हमारे पास 2,3 के ऊपर क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है जी, x एक्सिस से ऊपर जाना है और y एक्सिस से नीचे। ये देखें, ये आपके पास इस तरह से बन रहा है। ये आपका पहला पॉइंट आ गया 2,3 के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज 3,4। ये हमारे पास 3 है, ठीक है, और ये हमारे पास 4 है। तो मैं देख लूं ये सही है जी, 3,4। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं जरा यहां लिख देता हूं, ये आ गया 2,3। सही है, तो यहां से हम ऊपर जाएंगे और x एक्सिस से हम लेफ्ट पे राइट पे आएंगे। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पॉइंट आ रहा है। ये देखें 4 के साथ टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और x एक्सिस के 3 के साथ
टच कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट विच इज 3,4। थर्ड है हमारे पास -5,7। अब देखिए x नेगेटिव आ गया और y पॉजिटिव, तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे। नेगेटिव x इज -5 और पॉजिटिव y इज 7। तो यहां से ऊपर जाएंगे और यहां से राइट देखेंगे, तो ये देखें ये आपके पास बन रहा है यहां पर, और यहां से आप देखें तो x एक्सिस के साथ बन रहा है -5, तो ये आ गया -5,7। फोर्थ है -6,-2। अब देखें दोनों वैल्यूज नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो हमारे पास ये रहा x एक्सिस का -6 और y एक्सिस का सॉरी x एक्सिस का -6 और y एक्सिस का -2। तो यहां से यूं आएंगे, ये आ रहा है -6,2 के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। तो ये आ गया -6,-2 के ऊपर। 2 माइनस का 2 y एक्सिस और माइनस का 6 x एक्सिस। नेक्स्ट इज 0,6, मतलब x 0 है और y 6 है, तो ये 0 है और y 6 है, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। इस जगह पर आपका क्या बन रहा है, पॉइंट बन रहा है 6 के ऊपर, तो ये आ रहा है 0,6। -5,0 पॉजिटिव y का 0 है, 0 है, ठीक है, और माइनस का 5, तो ये 0 और ये रहा माइनस का 5, तो यहां आपके पास क्या आ गया -5,0। तो इस तरह से आपने क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है ग्राफ की। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपको कहता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आप क्या करें, इसको सॉल्व करें, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1, पूरा चैप्टर ही इजी है। अगर आपने 9 में अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर ये काफी इजी लगेगा आपको। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच विल बी आवर लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर representing the complex plane, complex number, representing the complex number। पार्ट 1 दिया हुआ है आपको -5 + 2 आयोटा, ठीक है जी। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ वेक्टर के लिए देखें, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। फॉर सपोज ये एक वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर कैप लगी हुई है, तो ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है अब आपसे कह रहा है, देखिए ये वैल्यू होती है x की और ये वैल्यू होती है y की। आपसे कह रहा है कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये अगर इन दो कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी। मतलब ये कि ये जो -5 है, मतलब x एक्सिस पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, -5 कंसिडर कर ले, ठीक है, इसकी लेंथ क्या आ रही है, -5 आ रही है, ठीक है। और y एक्सिस पर ये जो जा रहा है u, इसकी लेंथ आ रही है 2, ठीक है, 2 आपको दिया हुआ और x एक्सिस पर -5 दिया हुआ। अब आप देखें तो आपसे कह रहा है कि ये जो यहां से लेकर यहां तक ये जो वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है, ये आपने फाइंड करनी है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन रहा है। मैं अगर इसको स्प्लिट करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। इस वाले को अगर हम कंसिडर करें, इट मीन्स के ये वाली जो लेंथ है वो आपको 5 दी गई है, -5, और ये वाली लेंथ आपको 2 दी गई है, क्योंकि इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख देंगे 2 लेंथ,
और ये वाली आपको फाइंड करनी है। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ये होता है थीटा, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के जो साथ वाली लाइन होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और जिस लाइन के ऊपर एंगल बना होता है उसको कहते हैं बेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, और इससे हमारे पास एक फॉर्मूला भी बनता है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, जो कि कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब ये कि दो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो दो छोटी साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस, अगर हम इनको ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने पर जो लेंथ आएगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, हाइपोटेन्यूस के इक्वल होगी। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हाइपोटेन्यूस जो हमें फाइंड करना है वो हमारे पास है z, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। बेस हमारे पास क्या होती है, x एक्सिस पे ऊपर हो तो बेस क्या हो जाएगी x स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास सिंस y एक्सिस पर है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो रूट हटेगा यहाँ से z स्क्वायर, स्क्वायर के लिए रूट हटाना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास वो फॉर्मूला है जो लेंथ ऑफ वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे। यही फॉर्मूला हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का भी है, अगर आप लोगों को याद हो। बस डिफरेंस क्या है कि उसके इर्द गिर्द यहाँ पर क्या होती है, आपके पास लाइन लगी हुई होती है। तो हमने यहाँ भी वही का यहाँ पर भी यही काम करना है कि हम जो है वो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो साइन के साथ आ जाएंगी। तो x की वैल्यू है -5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर माइनस की वजह से स्क्वायर खत्म, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। तो 25 प्लस 4 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 29। ये आपके पास पहला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज 7/3 प्लस 8/3 आयोटा। 7/3 प्लस 8/3 आयोटा, ठीक है। लेंथ ऑफ वेक्टर फाइंड करनी है, फॉर्मूला लगा देंगे, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है 7/3 और y की वैल्यू है 8/3। तो 7/3 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर सॉल्व होगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 का स्क्वायर इज 49 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9। अब देखिए दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में, तो हम जब दो वैल्यूज फ्रैक्शन में और बीच में प्लस माइनस आ जाए तो एलसीएम ले लेते हैं। सिंस फ्रैक्शन वाली वैल्यू सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज 49 प्लस 64, ठीक है। तो ये हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 49 प्लस 64 इज 113 अपॉन 9। नाउ रूट सॉल्व करेंगे तो 113 का रूट नहीं होता तो 113 तो एज इट इज आ जाएगा, जबकि 9 का रूट होता है विच इज 3। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ वेक्टर आ गई जो कि इतनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे यहां सॉल्व कर ले, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 3, 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2। सबसे पहला काम इसको स्प्लिट कर देंगे, रूट 2 को दोनों के लिए अलग अलग, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 आयोटा, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू
1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, √2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर इज 1 और √2 स्क्वायर रूट कट जाएगा और 2 बच जाएगा। वंस अगेन एलसीएम। ठीक है, 2 और 2 सेम है तो एक बार लिख दिया जाएगा और 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, 1 + 1। तो z की वैल्यू क्या आ रही है, √2 के अंदर आ रहा है 2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1। सो √1 इज 1। ये आपके पास आंसर है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता चल गया, सॉल्व करना अब इजी हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 + √3 आयोटा अपॉन में 2। सबसे पहला काम इसी की तरह यहां पर भी स्प्लिट कर देंगे, 1/2 अलग, √3/2 आयोटा अलग। z इज इक्वल टू √(x² + y²। x की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर सॉल्व होगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सो वंस अगेन एलसीएम आ जाएगा, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। सो z इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 4/4, 4 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 का रूट कितना आता है 1। ये आपके पास यहाँ पर आंसर है। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप जो है वो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।